ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्के का चस्का और आज हम आपको दिखा रहे हैं निशान की माइक्रा। निशान की माइक्रा का एक्सटीरियर हमने देख लिया, लेकिन सबसे अहम है किसी भी कार का इंटीरियर देखना। अगर हम निशान के ड्राइविंग सीट की बात करें तो सबसे अहम होता है उसकी स्टीयरिंग, जिससे सारी गाड़ी कंट्रोल होती है। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करेंगे। निशान के स्टीयरिंग में यहाँ पर निशान का निशान दिया हुआ है, लेकिन एक और जो अहम बात है बाकी हैचबैक से जो अलग बनाती है निशान को, वो है इसका एयरबैग्स का होना। निशान में एयरबैग इसके स्टीयरिंग पर दिए हुए हैं और दूसरा एयरबैग इसके डैशबोर्ड पर दिया हुआ है। दो एयरबैग दिए हुए हैं जिससे सेफ्टी पूरी तरह से रहे। बहुत कम गाड़ियां हैं जिनमें एयरबैग मिलते हैं, ये एक चीज है जो अलग बनाती है। लुक की बात करें अगर हम इसके स्टीयरिंग की, तो नॉर्मल लुक है। और स्टीयरिंग के बाद अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर वो जगह है जहां इस श्रेणी की जो बाकी गाड़ियां हैं वो compete करती हैं अपने लुक को लेकर, डिजिटल जो चीजें वो दे रही हैं उसको लेकर। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ कई चीजें हैं जो नई हैं, बाकी गाड़ियों से अलग हैं। माइलेज के लिए, एवरेज के लिए दिया हुआ, माइलेज के लिए खास तौर पर इसमें डिजिटल एक क्लॉक दी है। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त एवरेज आ रहा है 13.2। मैंने बहुत रफली ये गाड़ी चलाई है आज और इस वजह से इसका एवरेज थोड़ा सा कम है, लेकिन सिटी में आप इतना ही एवरेज इसका मानिए। एक नई बात, एक नई खासियत, गाड़ी एवरेज भी दिखाती है। हर लीटर पेट्रोल में आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं ये दिखाती है। इसके अलावा एक चीज और जो ये गाड़ी दिखाती है वो ये है कि आप अभी कितना किलोमीटर और चल सकते हैं इतने पेट्रोल में। पेट्रोल अभी जो बाकी है वो इसके जो ब्रिक्स हैं उससे पता चलता है, और इतने पेट्रोल में 419 किलोमीटर गाड़ी अभी ये और चल सकती है, ये बता रहा है इसका स्पीडोमीटर। इसका स्पीडोमीटर बहुत सरल, बहुत आसान, लेकिन मॉडर्न, तमाम टेक्निक्स से भरा हुआ, डिजिटल पूरी तरह से। इसके डैशबोर्ड पर आए, आर्च शेप है, राउंड शेप है, उसके बाद डिजाइनर्ड इसका डैशबोर्ड है, और सामान अगर आप यहाँ भी रखते हैं तो वो गिरेगा नहीं। फ्लैट इसका डैशबोर्ड है जहाँ आप तमाम चीजें रख सकते हैं। एक खास बात ये कि यहाँ तीन आपको ऐसी जगह रैक प्रोवाइड की गई हैं जो बाकी हैचबैक्स में आमतौर पर नहीं मिलती। एक या दो होती है, यहाँ तीन हैं। आप ये अगर विंडो खोलते हैं तो यहाँ आप छोटी मोटी चीजें, परफ्यूम है, बाकी चीजें, अपने मोबाइल या बाकी चीजें, सीडी यहाँ रख सकते हैं, डीवीडी यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा एक लॉग यहाँ दिया हुआ है जहाँ तमाम पेपर्स आप रख सकते हैं, बाकी चीजें रख सकते हैं, और एक छोटा मोटा सामान जो आमतौर पर यूज होता है उसे आप यहाँ भी रख सकते हैं। डैशबोर्ड और इसकी इस तरह की जगह के बाद अगर बात करें इसके म्यूजिक की, जब आप गाड़ी चलाते हैं, लॉन्ग टूर पर जाते हैं, बहुत अहम होता है म्यूजिक आप किस तरह का सुन रहे हैं। डैशबोर्ड में ही अटैच इसका म्यूजिक सिस्टम है जो कि गाड़ी में इनबिल्ट है। बहुत मॉडर्न, बहुत क्लासी लुक इसे दिया हुआ है, लेकिन डिजिटल है पूरा, ये भी बात एक अहम है। आप वॉल्यूम को देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तेज करने पर भी इसकी आवाज़ क्लियर होती है। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, वन पुश ऑफ ऑन, और यहीं आपका वॉल्यूम को कंट्रोल करने का सिस्टम आपको दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ अखर रही है वो ये है कि इसमें USB का कहीं पोर्ट नहीं है। USB आजकल बहुत ज़रूरी है, लेकिन USB का यहाँ कहीं पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी बहुत क्लासी लुक है, बहुत अच्छा सा लुक लग रहा है, डिजिटल भी है, और बाकी सारे फीचर हैं, कमोवेश FM, AM, CD और ऑक्स की बात करें, सब कुछ बहुत अच्छा है। डैशबोर्ड में इनबिल्ट है तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है, उसकी वजह से डैशबोर्ड का लुक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें USB फंक्शन नहीं है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, इस गाड़ी के इंटीरियर की मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका AC कंट्रोल, जो इसकी जो रेंज की बाकी गाड़ियां हैं, बाकी हैचबैक्स हैं, उनमें कतई देखने को नहीं मिलता। मुझे इंटीरियर में सबसे खास बात इसके AC की लगी, बहुत पावरफुल AC है। मैं बहुत जल्दी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ठंडा हो गया है ये। अगर हम इसके AC की बात करें तो एक फीचर इसमें दिया है क्लाइमेट ऑटो कंट्रोल का, यानी कि खुद से ऑटो इसमें सिस्टम दिया हुआ है, ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाएगा।
फ्रंट और रेयर में अगर मॉइस्चर आ जाता है इसके ग्लास पर और ड्राइविंग में परेशानी होती है तो 2 बटन दिए हुए हैं फ्रंट और रेयर के, अगर मैंने ये दबा दिए और मॉइस्चर को हटा देगा। अच्छे शेप में इंटीरियर बहुत खूबसूरत बन गया है पावरफुल एसी के साथ साथ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, एसी पूरी तरह से डिजिटल है, आपको टेम्परेचर के साथ साथ सारी चीज़ें एडजस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें डिजिटली ये बताएगा। इस गाड़ी की तमाम बातें मैंने बता दी, लेकिन सबसे बड़ी खासियत जो निशान देती है वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, हालांकि थोड़ा सा जिक्र जरूर किया था। वो है इसकी की, अपने आप में एकदम अनूठी की जो पूरी तरह से सेंसर बेस्ड है। इसमें कोई की नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से सेंसर बेस्ड है ये की, और यही की पूरी तरह से कंट्रोल करेगी इस एसयूवी को, इस कार को। निशान की की बेहद खास है, लॉक आप बाहर से कर सकते हैं, अनलॉक आप बाहर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस गाड़ी को ड्राइव करना है तो ये है इसकी की जिसे इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अगर इस गाड़ी के अंदर ये की है तो आपको बाकी कोई की लगाने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए, इंजन में इग्निशन देने के लिए एक बटन यहाँ दिया हुआ है, इस की को बस यहाँ अंदर होना चाहिए और उसके बाद इस बटन को आप ऑन करेंगे। लेकिन एक बात और, अगर आपको स्टार्ट करना है तो निशान की सारी गाड़ियों में ये एक एक्सक्लूसिव क्वालिटी है या एक अलग अंदाज है, आपको क्लच लेकर ही गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। बाकी किसी भी गाड़ी में ऐसा नहीं है। अगर आपको निशान की किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करना है, आपको पहले पूरी तरह से क्लच लेनी होगी और उसके बाद आपको इंजन को ऑन करने के लिए ये बटन दबाना होगा। आपने देखा गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑन हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो गई है विदाउट यूजिंग एनी की। यानी कि यही है एक की जो सिर्फ इस गाड़ी के अंदर अगर है तो काम करेगी, जरूरी नहीं है कि इस की को कहीं यूज किया जाए। खैर, हम बात कर रहे थे इसके वाइपर की। 2 कंट्रोल दिए हुए हैं, एक वाइपर के लिए है और एक ऑब्वियसली इसके इंडिकेटर्स के लिए है। इसके साथ ही अगर आप पार्क कर रहे हैं गाड़ी को तो आपका जो पार्किंग बटन है वो ठीक म्यूजिक सिस्टम के ऊपर यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने इस बटन को दबाया तो पार्किंग लैंप्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे और आपकी गाड़ी के सभी पार्किंग लैंप्स जलने लगेंगे और पता चलेगा कि आपकी गाड़ी वहां पर पार्क है। एक अलग बात, नई बात मुझे ये जगह लगी जहां बहुत स्टाइलिश होकर इसका डिजाइन किया गया है। इसके किसी भी लैंप को बहुत स्टाइलिश होकर नहीं बनाया गया, एक जर्नल तरीके से, सामान्य तरीके से बनाया गया, लेकिन इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी की गई है। साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो स्पीकर इसके बहुत नज़दीक हैं। इसके डोर पर स्पीकर दिए गए हैं जिससे आप पूरी तरह से जो म्यूजिक की रिदम है उसका मजा ले सकें। तो निशान माइक्रा के मैंने तमाम एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर आपको बताए, लेकिन इसका जो हेडरेस्ट है वो भी खास है, बहुत कंफर्टेबल मुझे फीलिंग ये दे रहा है। अगर आप लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, लंबे रूट पर जा रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल होकर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी सिटिंग की, क्योंकि ये कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कंफर्टेबल आप कुछ हद तक कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कंफर्टेबल फीलिंग है। हाँ, एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप आगे पीछे अपनी सहूलियत के मुताबिक कर सकते हैं और इसे मैंने यहाँ पर सेट किया है। लेग स्पेस यहाँ बहुत ज़्यादा है, बाकी जो हैचबैक्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको लेग स्पेस मिलता है। अभी रह गया है इसका जो बैक सीट्स हैं उनका कंफर्ट देखना। पीछे जो लोग बैठते हैं, जो फैमिली पर्सन्स बैठते हैं, उनकी लग्जरी भी ज़रूरी है और इसलिए अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर इसका जो पीछे की सीट है उसका कंफर्ट कैसा है। बहुत आराम से 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। हालांकि हेडरेस्ट नहीं है, लेकिन इस सीट की जो बनावट है वो इस तरह से है कि आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएगी और ख़ास तौर पर जो आपका नेक पोर्शन है उसको भी यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है। निशान की माइक्रा के बारे में आज हम बता रहे हैं। एक्सटीरियर का पूरा हमने ब्यौरा आपको दे दिया। हमारे साथ जो कलर है वो है सनलाइट ऑरेंज। 6 कलर, लेकिन इस गाड़ी के कुल हैं। निसान माइक्रा के कलर की बात करें
तो ये मार्केट में 6 रंगों में अवेलेबल है और आप अपने पसंद के रंग चुन सकते हैं। इसके 6 रंग हैं: सनलाइट ऑरेंज, ब्लेड सिल्वर, स्ट्रॉम व्हाइट, पैसिफिक ब्लू, ऑनिक्स ब्लैक, ब्रिक रेड। तो आज हमने आपको निशान के माइक्रा के चक्के का चस्का लगाया। कुल मिलाकर एक छोटी फैमिली के लिए ये एक आइडियल व्हीकल हो सकता है, जिसमें बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा कंफर्ट है और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी कुछ एक्सक्लूसिव ऐसी चीजें हैं जो बाकी किसी भी हैचबैक में नहीं है। आप निशान की इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। चक्के का चस्का लगातार जारी है। हर हफ्ते हम एक नई गाड़ी के साथ आपको लगाते हैं उसके चक्के का चस्का। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपना फीडबैक हमें इस मेल आईडी पर दें और बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस नई गाड़ी के बारे में देखना चाहते हैं। जो नई रिलीज हैं उनके बारे में लगातार हम बताते ही रहते हैं। फिलहाल अभी मुझे यानी कि देवेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।